This is the story about don't get scared, good touch and bad touch. So it's very important for girls, right? One day Neha comes home feeling upset. एक दिन नेहा घर पे आई क्योंकि वो बहुत अपसेट थी. Her mother noticed the changes and asked her the reason. उसकी मदर ने नोटिस करा, पूछा क्या हुआ है तुम्हें. नेहा says while I was going to school today someone was looking at me for a long time. जब मैं स्कूल जा रही थी तो कोई मुझे देख रहा था बहुत टाइम से. आई फील अनकम्फर्टेबल एट द वे द पर्सन लुक एट मी. आई एम स्कैर्ड मॉम. कि जब वो मुझे देख रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी और मैं डर गई थी. नेहा's mother says there is nothing to be scared of. Let me tell you something important. Neha's mother tells about the safe and unsafe touch and look. कि उन्होंने कहा कि कुछ भी डरने की चिंता नहीं है, डरने की बात नहीं है. मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ. अब वो उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे. टाइप ऑफ टचेस, सेफ़ एंड अनसेफ. वो कहते हैं कि हमारे दो टाइप के टचेस होते हैं, दैट इज़ सेफ़ और अनसेफ. सेफ मेक्स अस फील हैप्पी एंड गुड. जो सेफ टच होता है यानी कि गुड टच होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कराता है, हैप्पी फील करते हैं. दे कम फ्रॉम पीपल वी लव एंड ट्रस्ट लाइक पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड्स. कि ये हमें अपने पेरेंट्स से, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, इनसे हमें फील होता है. फर्दर शी सेज सम टच आर लुक कैन मेक अस फील सैड और अफ्रेड और अनकम्फर्टेबल. लेकिन कुछ टच ऐसे होते हैं जिससे हम अनकम्फर्टेबल फील होने लगते हैं और डर जाते हैं. इफ़ अ टच मेक्स अस फील दीज और अदर बैड फीलिंग्स इट इज़ अनसेफ टच. अगर ऐसी कोई फीलिंग हमें आ रही है तो वो हमारे लिए अनसेफ टच होता है. देयर आर 5 स्टेप टू फील सेफ और कंफर्टेबल. 5 स्टेप हैं, बताती हैं वो. यू मस्ट ऑलवेज टेक योर पेरेंट्स परमिशन बिफोर गोइंग एनीथिंग, टॉकिंग टू एनी वन, गोइंग एनी वेयर और टेकिंग एनी ईटेबल फ्रॉम एनी वन. डू दीज थिंग्स ओनली इफ़ योर पेरेंट्स टेल दैट इज़ सेफ टू यू. इट इज़ सेफ. कि मतलब वो कहते हैं कि अगर कहीं जा रहे हैं तो परमिशन ले लो. टॉकिंग टू एनी वन, किसी से बात करने के लिए, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कोई दे रहा है. सो डू दिस ओनली इफ़ योर पेरेंट्स टेल यू. अगर आपके पेरेंट्स वो चीज़ कह रहे हैं करने को देन यू विल डू. से नो टू द पर्सन हु मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल और डज द अनसेफ थिंग. कि अगर आपको लग रहा है कि उस पर्सन से हमें अनकम्फर्टेबल लग रहा है या अनसेफ फील हो रहा है, वी शुड से नो. Run away as soon as you can from person doing the unsafe thing or making you uncomfortable. अगर आपको वहाँ पे uncomfortable feel हो रहा है उस इंसान से, उस person से, so you should run. वहाँ से भाग जाना चाहिए. Okay. Tell the loved one about the unsafe or uncomfortable touch or look. You must tell it your parents even if the person making you feel safe. Your parents will help you to stay safe and comfortable again. कि हमें वो चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, क्या वो अनकम्फर्टेबल टच हो या कंफर्टेबल टच हो, मतलब सेफ़ और अनसेफ फील हो. हमें हमेशा हर चीज़ पेरेंट्स को बतानी चाहिए. Sometimes they may busy or may not hear you out. Don't give up. Keep repeating until they hear you and believe you. कि अगर कभी कभी होता है कि हम बिज़ी रहते हैं और सुन नहीं पाते तो आप गिव अप नहीं करना, वो चीज़ को बताते रहो. शी सेज इफ़ यू अलाउ ऑल 5 स्टेप्स यू डोंट हैव टू बी स्केयर एट ऑल. अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करोगी तो तुम कभी भी डर नहीं लगेगा. नेहा यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग मी इमीडिएटली. अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे आके बताओ. बट रिमेंबर नो बडी इज़ अलाउड टू टच योर बॉडी पार्ट्स स्पेशली प्राइवेट पार्ट, माउथ, चेस्ट, बिटवीन द लेग्स एंड बुटऑक्स. कि जो भी कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं है कि आपके कोई पर्सनल बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स टच करें. येस मॉम, नेहा सेज. मदर सेज वेरी गुड. इफ़ एनीबडी ट्राइज टू टच यू आई विल से नो. तो and run away my love and tell him or her about it. Neha says immediately. कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो वहाँ से भाग जाओ और नो बोल दो और फिर हमें आके बताओ. नहीं, ठीक है. यू आर सो इंटेलिजेंट नेहा, गुड गर्ल. कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो. मदर से ऑल्सो रिमेंबर टू बी केयरफुल व्हेन यू लीव योर होम.
कि हमेशा याद रखना जब तुम घर से निकल रही, डोंट गो आउट अलोन, बाहर अकेले मत जाओ। आस्क एन एडल्ट टू अकम्पनी यू, कि किसी को साथ लेके जाना है। नेहा सेज वाई शुड आई डू इफ़ आई एम लॉस्ट इन अ क्राउडेड प्लेस, कि मैं अगर क्राउडेड प्लेस में भीड़ भाड़ में खो गई तो मुझे क्या करना चाहिए। मदर रिप्लाइज डू नॉट गेट स्कैर्ड व्हेन यू आर लॉस्ट, अगर खो भी गए हो तो डरो मत। थिंक्स of the correct action to be taken and act upon it, always keep your आई कार्ड with you, कि सही मतलब सही डिसीजन लो एंड हमेशा अपना आई कार्ड रखो। मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए, यू शुड लर्न योर मोबाइल नंबर, यू शुड लर्न योर एड्रेस, सो remember your address, you know. Nia says I will follow these steps mom, I always feel safe and comfortable around my loved ones, एंड शी गिव्स हर मदर अ टाइट हग। और वो सब कुछ समझ गई थी कि मैं सारे स्टेप फॉलोज करूँगी, और उसने टाइट हग दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज होल्ड योर पेरेंट्स हैंड व्हेन यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस, कि आप जब भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं तो ऑलवेज hold your parents' hands. If you like this video, please like, share and share more and more with your friends, family. Thank you.